नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब संसद परिसर के बाहर बारिश में भीगते हुए दिखाई दिए राहुल प्रियंका? कैसे उन्होंने बारिश में भीग के दिया मोदी शाह को सीधा संदेश, और कैसे खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उड़ा दिए मोदी के होश। दोस्तों, इस समय जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जम के बरसात हो रही है, वहीं देश की संसद में विपक्ष मोदी सरकार पे सवालों की बौछार कर रहा है। वहीं इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसे एक पॉलिटिकल मैसेज की तरह देखे जाने लगता है। वो तस्वीर है राहुल और प्रियंका की, जिसमें दोनों भाई बिना छाते के बारिश में भीगते हुए नजर आते हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर सामने आई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह अपना छाता हाथ में पकड़े हुए संसद की बिल्डिंग में अंदर जाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, एक और जहां सोशल मीडिया पे संसद के अंदर और बाहर की तस्वीरें वायरल हो रही थी, वहीं अब इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। तो कैसे राहुल प्रियंका की बारिश में भीगती हुई तस्वीर को एक राजनीतिक संदेश की तरह पेश किया जा रहा है, और खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह दिया है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। दोस्तों, अक्सर बीजेपी IT सेल मोदी की वो तस्वीर दिखाता है जिसने मोदी बारिश में अपनी छतरी खुद पकड़ते हुए नजर आते हैं। फिर तुलना करके दिखाया जाता है कि राहुल और प्रियंका ने अपना छाता खुद नहीं पकड़ते हैं, बल्कि उसे उनके सुरक्षा कर्मियों के उनके हाथों में पकड़ा देते हैं। लेकिन आज राहुल प्रियंका ने बीजेपी के सारे प्रोपेगंडे को ध्वस्त कर दिया है, जब दोनों की एक तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों सांसद मूसलाधार बारिश में भी बिना छाते के खड़े दिखाई दिए। जबकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि उनके पास आसपास मौजूद ज्यादातर लोग छाता लेके खड़े हैं, लेकिन राहुल और प्रियंका बिना छाते के बारिश में भीगते हुए आपस में बात करते दिख रहे हैं। वीडियो में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से कुछ कहती हैं, उन्हें समझाती नजर भी आती हैं। इस दौरान मीडिया के लोग भी उनके पास पहुंच जाते हैं। दोनों को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों पे बरसात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, जैसे उनके लिए ये कोई चुनौती की बात ही नहीं है। इसके बाद राहुल प्रियंका जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मीडिया के कैमरे उनको घेर लेते हैं। वहीं मौजूद पत्रकार उनसे सवाल करने लगते हैं। तभी कोई उनसे बारिश में भीगने को लेके सवाल करता है, तो राहुल तुरंत पलटवार जवाब देते हैं कि भीगने से डरते हैं क्या आप? क्या करूं मैं? मैडम, ये बारिश का लुक है। चलिए भैया, चलिए। ये काम कहाँ, गाड़ी नहीं आ रही भाई? भैया बिल्कुल घूम भीग चुके हैं आप, बिल्कुल भीगने से डरते हैं आप क्या? सर, इलाहाबाद अच्छा, स्पॉट है। इलाहाबाद में आपके कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। भैया, आपकी रैली को परमिशन नहीं दिया गया। भैया, रैली को परमिशन देने में क्या परेशानी थी? रैली क्यों कैंसिल किया गया? और आप करेंगे रैली वहां जाकर? भीगने से डरते हैं क्या आप? दोस्तों, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इसे एक पॉलिटिकल मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। इसका सीधा मैसेज कि बारिश जो कई लोगों के लिए चुनौती का रूप होती है, लोग उनसे बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। राहुल उनसे नहीं डरते हैं। संसद में राहुल समेत पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन अमित शाह सदन में आके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष 1 इंच भी पीछे नहीं हटने को तैयार है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह की भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो अपनी कार से निकल के संसद की बिल्डिंग में जा रहे हैं। इस दौरान उनके हाथ में बारिश से बचने के लिए छाता है, जिससे वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद से भी सवाल उठ रहे हैं, जब बारिश में भी अमित शाह रेनी डे मना के घर नहीं बैठ रहे हैं और डेली संसद जा रहे हैं। जी हाँ, तो सदन में आने में उनको क्या परेशानी आ रही है? आखिर वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? वो अगर जवाब दे देंगे तो सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चल पाएगी। विपक्ष को भी रोजाना ऐसे बैनर लेके खड़े नहीं होना पड़ेगा। ओम बिरला पर भी कम जोर लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक और जहां गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचने के बावजूद छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं और सदन में आके विपक्ष के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उन्होंने मोदी शाह को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी माफी मांगे और अमित शाह सदन में आके छात्रों पे की गई बर्बरता पे बयान दे, ताकि सदन के जरिए देश की जनता को संदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे सांसदों ने
राज्यसभा चेयरमैन से चर्चा करके अपनी बात रखी है और चेयरमैन ने भी सदन में कहा कि इस मुद्दे पे अमित शाह को बयान देना चाहिए, लेकिन उन्हें भी टोका गया है। खड़गे का कहना था कि मैं जब भी सदन में बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो सत्ता पक्ष की तरफ से सांसद खड़े होकर शोर मचाते हैं। सदन अगर बाधित हो रहा है तो उसका कारण खुद सरकार है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन ढंग से चले और अमित शाह सदन में आके जवाब दे। इसीलिए आज हम राज्यसभा में ये मुद्दा फिर से उठाया और सरकार को फिर हमने जवाब देने के लिए कहा और उनसे ये भी विनती की गई कि आप और प्रधानमंत्री हाउस में आइए और बोलिए, लेकिन आज भी वो माने नहीं। तब हमारे एमपीज जो राज्यसभा मेंबर्स हैं वो पूरे लोग चेयरमैन साहब से मिले। चेयरमैन साहब से ये विनती की गई, भाई हमको प्राइम मिनिस्टर का माफीनामा और होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, सिर्फ ये दो ही चाहते हैं। उनको सदन में बुलाइए, डायरेक्ट करने लगाइए, डायरेक्शन दीजिए ताकि वो बात पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट के थ्रू देश के जनता के सामने ये चीज़ें चले जाए। ये छोटी जो उनके कंट्रोल की बातें हैं, हम कोई आकाश में क्या चल रहा है, क्या दुनिया के कोने में क्या चल, इस सवाल का जवाब नहीं पूछ रहे थे। जो सीआरएफ है, आरएएफ है और पुलिस है, ये जो दौर्जन्य की है इसके बारे में ही हम पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने लापता है। क्यों नहीं आ रहे मुझे मालूम नहीं। और एक क्या है, अगर आंदोलन भी विद्यार्थियों को वापस लेने के लिए आप कहना चाहते हैं तो कम से कम आप अपील भी कर सकते थे और हाउस में आकर ये कह सकते थे कि भाई ये आंदोलन आप मत कीजिए, हम इसका कहीं ना कहीं उपाय निकालेंगे। तो वो भी काम नहीं किए। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को ये कहा कि ये सदन की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि वो होम मिनिस्टर सदन में आए और कुछ कहे। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये बात हमारे चेयरमैन साहब ने सदन में कही और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, ये ठीक रहेगा अगर वो आके यहाँ बोलेंगे। तो ये चेयरमैन बोलने के बावजूद भी वो बुला नहीं सके। यही मुश्किल क्या है कि वो सिर्फ रिजू साहब को लगा दिए हैं, जिनके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है। हर चीज़ को बार बार वो पूछ के आते हैं और फिजल आउट होता है। तो इसीलिए हम ये जो जनता के हित में जो मुद्दे उठाए हैं, हमारे मुद्दे ठीक हैं। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूँ या 267 का डिमांड करता हूँ, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते हैं। अरे सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है
वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं बात शुरू करता हूँ, उधर से पुकारा चले जाता और सडनली हाउस ये अपना अर्जन किया जाता। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हाउस पीसफुली चले और होम मिनिस्टर सदन में आए और बोले, प्राइम मिनिस्टर अपॉलजी मांगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने साफ कर दिया है कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक लड़ाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बारिश में बिना छाते के खड़े होना समर्थकों के बीच में एक राजनीतिक संदेश के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार से छात्रों के मुद्दे पे जवाब मांग रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ कर दिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांग लेते हैं और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आके बयान नहीं दे देते हैं, तब तक विपक्ष पीछे हटने वाला नहीं है। अब देखना यही होगा दोस्तों, इस दबाव का जवाब सरकार देती है या फिर संसद का गतिरोध आगे ही जारी रहता है। इस पे आप बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा।